नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका श्रीमती सरोज कौशिक। कल आपकी लाइव क्लास हुई थी बच्चों। आज उसी लाइव क्लास में आपको जो पाठ लखनवी अंदाज समझाया गया था, उसी के कल लॉन्ग क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको भेजी गई थी और आज उसी के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आपके पास पीडीएफ के द्वारा भेजूंगी। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले आपको समझा देती हूँ। पहला प्रश्न है, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? क्या नाम है? यशपाल। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में किस पर कटाक्ष किया है? पतनशील सामंती वर्ग पर। तीसरा है, ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे थे? कैसे बैठे थे? सफ़ेद पोश। चौथा प्रश्न है, नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे थे। अब इसमें सफ़ेद पोश का क्या अर्थ है? भद्र पुरुष। पांचवा क्वेश्चन है, सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी थी? क्या रखे थे? खीरे। आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ लिखो। नज़रें बचाना। क्या है आंखें चुराना? नज़रें बचाना। सातवां क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? अब उसने भद्र पुरुष ने लेखक को सामान्य लोगों के सामने क्या समझा? खीरे को मामूली लोगों के वर्ग का। आठवां प्रश्न है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? क्यों किया? अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। नवाब साहब ने, अगला प्रश्न है ये 9वां, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को किस प्रकार देखा था? सतृष्ण। कैसे? सतृष्ण। 10वां प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? क्योंकि वो क्या थे? खानदानी रईस मानते थे अपने आप को, तो इसलिए खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। प्रश्न, इसका उत्तर क्या हुआ? खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। 11वां प्रश्न है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे थे? किसने कहे थे? उत्तर है नवाब साहब ने। अब अगला प्रश्न है, ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु खुलना, इसका क्या अर्थ है? ज्ञान होना। क्या अर्थ है? ज्ञान होना। 13वां प्रश्न है, गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? कौन बैठा था? नवाबी नस्ल का व्यक्ति। नवाबी नस्ल का व्यक्ति। 14वां प्रश्न है, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? लेखक ने क्या सोचा था कि उनके अनुमान क्या था कि डिब्बे में भाई कोई नहीं होगा, लेकिन प्रतिकूल क्या हुआ? डिब्बा खाली नहीं था। अब 15वां क्वेश्चन है, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? वो जब अकेले होते थे तो वो तरह तरह की कल्पनाएं करते थे, तो उसका उत्तर क्या हुआ कि अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। 16वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। नवाब क्या होते हैं? वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ नहीं समझते। तो इसका उत्तर हुआ अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। 17वां क्वेश्चन है, नवाब साहब ने पलकें क्यों मूंद ली थी? आंसर है, इसका उत्तर है आनंदित होने के दिखावे के कारण। 18वां प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? कैसे किया था? उन्होंने खाई थी? देखी थी? नहीं। क्या किया था? सूंघ कर। कैसे स्वाद प्राप्त किया? सूंघ कर।
अब मैंने आपको बताया था कि 2-3 शब्द आएंगे, उनका अर्थ पूछा जाएगा। तो वही शब्द हैं 19वें प्रश्न में। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहाँ शकील शब्द का क्या अर्थ है? आसानी से न पचने वाला। क्या है? आसानी से न पचने वाला। अब 20वां प्रश्न है, खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। यहाँ पनियाती शब्द का क्या अर्थ है? पनियाती क्या होती है? पानी वाली, यानी कि रसीली। इसका उत्तर क्या हुआ? रसीली। 21वां प्रश्न है, मुफस्सिल, मु फे आधे से पे छोटी की मात्रा फिर पूरा से ले, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। यहाँ मुफस्सिल का क्या अर्थ है? केंद्रीय नगर के इर्द गिर्द के स्थान। इसका उत्तर क्या हुआ? जो केंद्रस्थ नगर है, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान को क्या कहा गया है? मुफस्सिल। 22वां प्रश्न है, यशपाल जी ने खीरे को क्या मानना है? अपदार्थ वस्तु। क्या मानना है? अपदार्थ वस्तु। 23वां प्रश्न है, लखनऊ के खीरे की क्या विशेषता थी? उन्होंने क्या कहा था कि लखनऊ का खीरा लजीज होता है। क्या होता है? लजीज। और उस खीरे का नाम क्या था? बालम। क्या लगाया उसका नाम? क्या रखा उन्होंने? लजीज विशेषता थी और उसका नाम क्या था? बालम। 24वां प्रश्न है, नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? बताइए। आपने समझा था, सुना था, तो कौन सी श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? द्वितीय श्रेणी में। कौन सी में? द्वितीय श्रेणी में। तो बेटा आपने ये प्रश्न देखे, ये थे आपके 24 प्रश्न पूरे हुए हैं। अभी आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, साफ सुंदर राइटिंग में। ठीक है, ये 24 ही प्रश्न थे। बाकी छोटे छोटे कई प्रश्न आपको लेखक परिचय में छाटने हैं, वो आप खुद छाटेंगे। लेखक यशपाल जी का जन्म कब हुआ? यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ? उन